की कश्ती को डुबाया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते, रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। जय हिंद। आज की क्लास में हम बतलाने जा रहे हैं लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम बहुत कुछ बतला चुके हैं, इससे पहले हम 5-6 क्लास बतला चुके हैं। आज मेरा ये 7वां क्लास है। इसमें हम आपको बतलाने वाले हैं आज के इस क्लास में अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक ना। इसमें सबसे पहले जानेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में क्या क्या समय किसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, उनके बारे में पहले आज जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, सबसे पहला अवतल दर्पण का उपयोग में सबसे पहला उपयोग होता है हजामती के लिए। हजामती का मतलब क्या? जहाँ हम सैलून में जाते हैं बाल दाढ़ी बनाने के लिए, उस सैलून में जो जाते हैं बाल दाढ़ी बनाने के लिए, तो वहाँ जो दर्पण लगा होता है वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। थोड़ा अजीब लगा? अजीब इस महीने में लगा। दर्पण तो प्लेन होता है, तो अवतल दर्पण कैसे हुआ? देखिए, दर्पण तो प्लेन है, बात सही है, लेकिन उसका वक्र जो होता है बहुत, मतलब उसका वक्रता त्रिज्या, उसका वक्र बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण उसका वक्र वो पता नहीं चलता, लेकिन होता है वाकई में वो अवतल दर्पण। क्यों अवतल दर्पण लगाया जाता है, उनके पीछे का रीजन जानिए। अपने लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब यदि F और P के बीच में हो, ठीक है, कहाँ F और P के बीच में हो, तो अवतल दर्पण उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा और बड़ा बनाता है, ठीक ना। सीधा और बड़ा बनाने का जो गुण है, कहाँ F और P के बीच में जब रहता है, तो सीधा और बड़ा बनाने का जो गुण है, इसी गुण के कारण इसे हजामती में अर्थात सैलून में बाल दाढ़ी बनाने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो चलिए, उसके बाद दूसरा प्रयोग क्या है इनका? है टॉर्च का लाइट में। टॉर्च के लाइट में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, तो उनको देखिए। अवतल दर्पण ऐसा होता है, इधर से पेंट किया रहता है, ठीक है, पेंट किया रहता है। ज़्यादा ये दोनों एक ही बात है। टॉर्च का हेडलाइट या वाहनों के हेडलाइट, ठीक है ना। टॉर्च का हेडलाइट या वाहनों के हेडलाइट दोनों एक ही बात हुआ। दोनों में लाइट ही, मतलब लाइट का ही अगला भाग होता है। अगला भाग में इनका उपयोग क्यों किया जाता है, इनके पीछे हम पहले रीजन आपको बतला रहे हैं। यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण यदि है तो अवतल दर्पण में एक प्रधान अक्ष होता है। यहाँ मान लीजिए ये तो P है, एक जगह होता है इसका F और एक जगह होता है इसका C, ठीक ना। अब जरा आप लोग हमको बतलाएंगे, यदि कोई प्रकाश की किरण F से होकर दर्पण पे जाती है, प्रकाश की किरण F से होकर दर्पण पे जाती है, तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी? F से होकर यदि दर्पण पे गया प्रकाश की किरण, तो रिफ्लेक्ट किधर होगा? सीधा सामने की दिशा में रिफ्लेक्ट होगा, मतलब प्रधान अक्ष के समांतर निकलेगा, ठीक ना। एक ही किरण तो नहीं, बहुत सारा। इसमें होता है क्या, हेडलाइट में अवतल दर्पण तो लगाते हैं। अवतल दर्पण में हेडलाइट में अवतल दर्पण लगाते हैं, जिसको कहते हैं मतलब टॉर्च का ऊपर का कटोरा जो होता है, ठीक ना, वो अवतल दर्पण होता है, ठीक ना। यहाँ पे उस अवतल दर्पण का जहाँ पर फोकस होता है वहाँ पे बल्ब लगा देते हैं। अवतल दर्पण का जहाँ पर फोकस होता है उसी फोकस के स्थान पे हम बल्ब को एडजस्ट करते हैं। इस बल्ब से जितना रोशनी निकला सब रोशनी सीधा सामने जाएगा, जितना रोशनी निकला सब सामने जाएगा, ठीक ना। लेकिन बल्ब केवल रोशनी को सामने नहीं भेजता, बल्ब रोशनी को चारों ओर भेजता है। जितना रोशनी सामने गया वो तो सामने चला गया, जो रोशनी इधर उधर गया, जो रोशनी इधर उधर दर्पण पे गया, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं फोकस होकर यदि प्रकाश किरण दर्पण पे जाता है तो वो प्रकाश सीधा सामने, मतलब प्रधान अक्ष के सामने निकल जाता है, प्रधान अक्ष के सामने निकल जाता है। अर्थात क्या, जितना भी यह बल्ब जितना भी रोशनी देगा सब प्रकाश सीधा सामने की ओर जाता है। इसी सीधा सामने के जाने के कारण मतलब इसका प्रयोग हम करते हैं टॉर्च का लाइट या वाहनों के हेडलाइट। मोटरसाइकिल का अगला वाला भाग जो होता है, देखिएगा उसका अगला वाला भाग चमकीला, मतलब अगला जहाँ बल्ब लगता है, बल्ब का पीछे का पोर्शन जो होता है वो अवतल दर्पण के जैसा होता है। क्यों होता है समझ गए? क्यों? उस अवतल दर्पण का जहाँ पर फोकस होता है, बीचों बीच जो फोकस होता है वहाँ पर उसका बल्ब लगाते हैं, और बल्ब से जितना रोशनी निकलता है सब तो बाहर निकलता है, जो इधर उधर साइड में जाता है वो दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर फिर सीधा सामने की ओर जाता है। यही कारण है कि टॉर्च से जब हम रोशनी देते हैं तो बहुत दूर तक रोशनी चला जाता है, और खलिया बल्ब जला दीजिए तो ज़्यादा दूर रोशनी नहीं जाता है, ठीक ना। तो यही मुख्य कारण है
जो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च और वाहन, किसमें टॉर्च और वाहन, इन दोनों के हेडलाइट में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। चलिए अगला इसका प्रयोग है क्या, रोगी द्वारा आँख, नाक एवं गला देखने में। रोगियों का आँख, नाक एवं गला देखने में किनके द्वारा किया जाता है, तो डॉक्टर के द्वारा। डॉक्टर कैसे रोगी का देखते हैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग बीमार ना पड़े, लेकिन जो कोई बीमार पड़े हैं होंगे या डॉक्टर के पास गए होंगे आँख दिखाने के लिए, गला दिखाने के लिए, नाक दिखाने के लिए, कान दिखाने के लिए, तो डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं। देखिएगा, डॉक्टर आजकल तो थोड़ा फैंसी डॉक्टर हो गया, लेकिन पहले का डॉक्टर करता क्या था, अवतल दर्पण को अपने माथा पर यहाँ पट्टी से, एक कपड़ा से आगे में बांध लेता था अवतल दर्पण को। ठीक ना। अवतल दर्पण का यही प्रॉपर्टी है, जो प्रकाश जितना प्रधान अक्ष के समांतर, जितना समांतर प्रकाश उस पर जाएगा सबको रिफ्लेक्ट करके, वो जितना, देखिए ऐप से जब प्रकाश निकला तो प्रधान अक्ष के समांतर गया, यदि प्रधान अक्ष के समांतर इसी पे प्रकाश आए, प्रधान अक्ष के समांतर यदि दर्पण पे प्रकाश पड़ता है, तो इस दर्पण का मूल गुण ये है, जितना भी समांतर प्रकाश की किरण दर्पण पे जाएगा सबको वो ऐप पे एक जगह जमा कर देगा। ठीक ना। तो डॉक्टर के पास जो अवतल दर्पण होता है उसका फोकस ज़्यादा दूरी पे होता है, मतलब वो दर्पण ज़्यादा कर्व नहीं होता है, जैसे सैलून में होता है दर्पण, बस उसमें कर्व होता है, मतलब हल्का सा कर्व होता है, जिसके कारण उसका फोकस दूरी 1 मीटर, मतलब बहुत दूरी पर फोकस दूरी होता है, लगभग ½ मीटर के आसपास उसका फोकस दूरी होता है। तो रूम में कहीं एक जगह बल्ब लगा, कहीं भी बल्ब लगा हुआ, उस बल्ब से जितना किरण दर्पण पे आएगा, मतलब उसके माथा पर जो दर्पण रहता है, जितना किरण उस दर्पण पर आएगा, सब किरण रिफ्लेक्ट होके जहाँ पे उस दर्पण का फोकस होगा, उस फोकस पे सब किरण इकट्ठा हो जाएगा। और वो जो आपका कान देखेगा, तो उसको, मतलब दर्पण को आपके कान में, उसका फोकस को आपके कान में वो मतलब सेटिंग कर देगा, ऐसा सेटिंग करेगा उसका फोकस आपके कान में जाके बने, जिससे जितना प्रकाश आएगा सब रोशनी आपके कान में चला जाएगा और कान को वो अच्छा से देख लेगा कान में क्या खराबी है। कान ही नहीं, यदि आपका गला देखना हो तो भी वही काम करते हैं। आजकल डॉक्टर फैंसी हो गए, तो अब कपार में नहीं बांधता, माथा पे वो दर्पण को नहीं बांधता, अब दर्पण हाथ में ले लेता है, उस दर्पण को ऐसे रोशनी दिखा के, गला देखना है तो मुंह खुलवा देगा, उसमें रोशनी देगा, कान देखना है तो रोशनी देगा, आँख को भी देख लेता है, आँख का ये पुतली जो होता है उससे अंदर का रेटिना रोशनी देके रेटिना को देख लेता है। ठीक ना। ये आजकल, इससे पहले होता था क्या, माथा पे बांध के काम करता था। ये कब, क्यों ऐसा करता है, तो अवतल दर्पण में जितना भी समांतर किरण जाती है सब फोकस पर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए इसे मतलब डॉक्टर रोगी का आँख, नाक एवं गला को देखने में करता है। ठीक ना। चलिए इसका अगला एक और प्रयोग है क्या, सौर भट्ठी में। सौर भट्ठी क्या होता है जानते हैं, सौर भट्ठी इसको कहते हैं सोलर कुकर। ठीक ना। अपने लोग के यहाँ फिलहाल प्रचलित में नहीं है सोलर कुकर, अपने लोग गैस पे खाना बना लेते हैं और तरह तरह का उपाय अपना लेते हैं, कोयला पे बना लेते हैं, गैस पे बना लेते हैं, जलावन पे बना लेते हैं, लेकिन इनका प्रयोग नहीं करते। हीटर पे खाना बना लेते हैं, लेकिन इसका प्रयोग अपने लोग नहीं करते हैं। ये होता क्या है, इनको ज़रा देखिए, कौन, ये सौर भट्ठी होता क्या है। सौर भट्ठी जो होता है एक बॉक्स के समान होता है, यहाँ बना रहे ऐसा होता है। चलो बन जा बाबू, गड़बड़ाना नहीं। ऐसा होता है सौर भट्ठी, इसमें एक ऊपर देखिए, ये सौर भट्ठी का ये बॉक्स हुआ, बॉक्स का ये ऊपर का ढक्कन हुआ। ये ढक्कन पे जो होता है, ये ढक्कन जो होता है ये दर्पण होता है। कौन दर्पण होता है, तो यही अवतल दर्पण होता है। ये दर्पण को ऐसे रखा जाता है, ये अंदर में ये बॉक्स है, इस बॉक्स में चावल पानी रख दीजिए, चावल प्लस पानी इसमें डाल दीजिए। ठीक ना। चावल पानी बॉक्स में डाल दिए, यहाँ कटोरा मतलब डिजाइन बना रहता है, इसमें चावल पानी को डाल दीजिए। इसको सूर्य के प्रकाश के सामने, मतलब बाहर में धूप में, इसको इस प्रकार इंगित कीजिए जो सूर्य का प्रकाश इस दर्पण पर पड़े, और सूर्य का प्रकाश जो आता है समांतर किरण आता है, उसको ऐसे एडजस्ट किया जाता है धूप में जो सूर्य प्रकाश इस पर पड़े। और अवतल दर्पण का काम है, जितना समांतर प्रकाश की किरण गया सबको वो फोकस पे इकट्ठा करता है। तो जितना प्रकाश इस पर गया, इसको इस प्रकार से, इसके ढक्कन को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं
कि जितना प्रकाश इस पर गया इधर से लौटेगा कहाँ पर, फोकस पे, जहाँ इसका फोकस होगा वहाँ पे लौटेगा। इस ढक्कन को थोड़ा नीचे झुका के ऐसे मतलब एडजस्ट कर देते हैं कि सूर्य का प्रकाश इस पर गया और सब प्रकाश लौट के एक जगह इकट्ठा होकर इस चावल पानी पे आके प्रकाश पड़ जाए। मतलब जितना प्रकाश इस पर गया रिफ्लेक्ट होकर इस चावल पानी में पड़ जाए। ठीक है, सूर्य प्रकाश में केवल प्रकाश ही नहीं होता है, सूर्य प्रकाश में उष्मा भी होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में उष्मा होता है। आप लोग देखे होंगे उत्तर लेंस से माचिस का तिल्ली जला लेते हैं, कागज़ जला लेते हैं, इसका मतलब उसमें बहुत हाई टेम्परेचर में उष्मा होता है और वो सूर्य प्रकाश के साथ में सब उष्मा इस दर्पण पे गया, रिफ्लेक्ट होकर वो उष्मा एक जगह इस चावल पानी पे जाके पड़ता है और चावल का पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है और गर्म होके धीरे धीरे जो है वो ये चावल पानी आपका भात बन जाएगा, खाने वाला चावल बन जाएगा। लेकिन इसमें कुछ त्रुटि है जिसके कारण इसका उपयोग अपने लोग दैनिक जीवन में नहीं करते हैं। सबसे प्रमुख त्रुटि ये है, यह सोलर भट्टी जो है, सौर भट्टी अर्थात सोलर कुकर जो है, इसको कहते हैं सोलर कुकर। ये सोलर कुकर जो है ना केवल धूप में ही काम देता है, जब कड़ाके की धूप हो तभी काम देगा। यदि ठंडी का मौसम हो, धूप नहीं निकला हो, बरसात का मौसम हो तो भोजन नहीं पकता, ठीक ना। दूसरी बात, इसमें केवल हम चावल बना सकते हैं, आलू उबाल सकते हैं, परंतु रोटी नहीं बना सकते हैं। किसी प्रकार का सब्जी जो मतलब हाई क्वालिटी का सब्जी सब जो होता है उसको सब्जी फ्राई नहीं कर सकते हैं। सब्जी उबाल सकते हैं लेकिन फ्राई नहीं कर सकते। मतलब क्यों? क्योंकि इसमें मतलब एकाएक गर्म नहीं होता, धीरे धीरे गर्म होता है, इसीलिए उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसीलिए अपने लोग के यहाँ भी इतना प्रचलित नहीं है। यदि लेना चाहे तो सरकार सब्सिडी देती है, आप ले भी सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अवतल दर्पण का पांचों प्रयोग को जान गए, अब चलते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या। चलिए अब अपने लोग जानने वाले हैं उत्तल दर्पण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, अर्थात उत्तल दर्पण हमारे दैनिक जीवन में किस किस काम को सुलभ करता है, उसका क्या उपयोग है, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला उनका उपयोग है मोटरसाइकिल तथा वाहनों के साइड मिरर के रूप में। ये साइड मिरर क्या होता है? साइड मतलब बगल, मिरर मतलब दर्पण, मतलब बगल का दर्पण। ये मोटरसाइकिल में जो आईना लगा रहता है, दर्पण जो लगा रहता है, ये होता है उत्तल दर्पण। चाहे बस का ड्राइवर के साइड में जो आईना रहता है, बस, ट्रक, टेम्पू, जिसको लीजिए, जो भी बड़ा बड़ा वाहन लीजिए, उसके बगल का जो दर्पण लगा रहता है वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं उसमें, उसके पीछे का रीजन क्या, उसके पीछे का रीजन जानिए। देखिए होता है क्या, उत्तल दर्पण अपने लोग पढ़े हैं, उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं पर भी हो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, साथ ही साथ छोटा बनता है, ठीक ना। बस वाला बस चला रहा है, दर्पण में देख रहा है, उसका दर्पण तो छोटके नहीं होता दर्पण, उस दर्पण में पीछे टोटल रोड पे गाड़ी के बगल में बड़ा बड़ा बिल्डिंग, सबको देखना है। तो छोटका दर्पण में तो देख नहीं पाएगा, समतल दर्पण लगा दे उसमें तो उसका सिर्फ मुँह है तो देखेगा, बस दर्पण ढका चला जाएगा। तो ये उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा और सीधा बनाने के कारण इसको साइड मिरर के रूप में इनका उपयोग करते हैं। क्यों? ताकि पीछे कितना बड़ा गाड़ी हो, बड़ा से बड़ा गाड़ी हो, तो उसका प्रतिबिंब छोटा और सीधा उस दर्पण में देख लेंगे। और पीछे बहुत बड़ा रोड है, रोड भी दिखाई दे देगा, उनके बगल में बिल्डिंग है वो भी दिखाई दे देगा। आप उस दर्पण में एक अपना मुंह देखिएगा, आपका मुंह इतना बड़ा है तो उसमें इतना बड़ा मुंह दिखाई देगा। क्यों? उसका गुण है जो क्या, किसी वस्तु का छोटा से छोटा प्रतिबिंब बनाना। इसी कारण छोटा प्रतिबिंब बनाने के कारण इनका उपयोग साइड मिरर के रूप में वाहन में करते हैं। चलिए इनका दूसरा उपयोग तो है ही नहीं, इनका बस एक ही उपयोग, ठीक ना। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग जाने अवतल तथा उत्तल दर्पण में उपयोग, और आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलेंगे अगले क्लास में दोनों दर्पण का चिन्ह परिपाटी बतलाएंगे, ठीक ना। अगले क्लास में चिन्ह परिपाटी मतलब किस दर्पण में फोकस माइनस में होता है या प्लस में होता है, उनके बारे में जानेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास में हम लेते हैं विदा, हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।